दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन उसका सवाल और भी तेज होता जा रहा है। क्या आज भारत में शांतिपूर्ण विरोध सुनने के लिए भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करनी पड़ती है? क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज इतनी देर से सुनी जाएगी कि उसे अपनी हक के लिए शरीर तक दांव पे लगाना पड़ेगा? 20 जून से शुरू हुआ सीजेपी का ये प्रदर्शन अब 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आंदोलन की धुरी बनी है शिक्षावादी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। 28 जून से शुरू हुआ उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 8 जुलाई तक 11वें दिन में पहुंच चुकी थी और डॉक्टरों के अपडेट के मुताबिक उनका वजन 7 किलो से अधिक घटकर 59 किलो रह गया है। ये केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं, ये उस अपेक्षा का संकेत है जो इस शांतिपूर्ण जन आंदोलन के सामने दिखाई दे रही है। प्रदर्शन का केंद्र है परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं, खासकर नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी चिंताएं। आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जबकि जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों की पीड़ा को लंबी समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल उस लोकतांत्रिक संवेदनशीलता का है जो सार्वजनिक असंतोष को सुनने के लिए जरूरी होती है। जब लोग बार बार सड़क पर उतर कर धरना देकर भूख हड़ताल करके अपनी बात कहें और फिर भी जवाब ना मिले, तो जनता के मन में ये भावना बनना स्वाभाविक है कि उनकी आवाज की कीमत कम और सत्ता की चुप्पी की कीमत ज्यादा है। आंदोलन के दौरान छात्रों की हालत भी बिगड़ने की खबरें आई हैं। एक छात्र को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं की सेहत पर डॉक्टरों ने चिंता जताई। दूसरी तरफ इस आंदोलन को कुछ विपक्षी नेताओं और छात्र संगठनों का समर्थन भी मिला, जिससे ये मुद्दा केवल एक समूह की नाराजगी नहीं बल्कि व्यापक असंतोष का रूप लेता दिख रहा है। यही वो बिंदु है जहां भारतीय लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, वो सुनवाई, जवाबदेही और संवेदनशीलता से मजबूत होता है। और जब जनता के सवालों को लंबे समय तक टाला जाता है, तो भरोसे में दरार पड़ती है। आज ये बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि विरोध कौन कर रहा है, बहस इस पर होनी चाहिए कि विरोध क्यों करना पड़ रहा है। अगर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, अगर परीक्षा प्रक्रिया पर संदेह है, अगर छात्रों का भविष्य दाव पर है, तो सरकार को सिर्फ बयान नहीं, ठोस जवाब देना होगा। और जब ये सब चल रहा है, तब संदेश के भीतर ये भावना और मजबूत होती है कि आम नागरिक की प्राथमिकताएं सत्ता के एजेंडे में ऊपर नहीं है। यही वह दूरी है जो लोकतंत्र को कमजोर करती है। जब जनता उठाती है सवाल, तब उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, उसे मिलती है चुप्पी। सवाल बहुत सीधा है, क्या भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ये असहज सवाल सुन सके, या फिर जनता को अपनी बात मनवाने के लिए अपने शरीर को अपनी आखिरी हथियार बनाना पड़ेगा? ऐसी ही और जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें एबीसी न्यूज।